नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल रुद्र हिंदी गुरु में। आज हम पढ़ेंगे लेखिका परिचय महादेवी वर्मा जी का पाठ 11। नाम है पाठ का भक्तिन, जो कि आपकी कक्षा 12 की NCERT की जो बुक है बच्चों आरोह से लिया गया है। बच्चों, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को बच्चों अंत तक पूरा देखें। जो महादेवी जी का जन्म सन 1907 में फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ। उनकी प्रमुख रचनाएं हैं बच्चों दीप शिखा, यामा काव्य संग्रह है जो श्रृंखला की कड़ियाँ, आपदा, संकल्पिता, भारतीय संस्कृति के स्वर, ये सब क्या है बच्चों निबंध संग्रह हैं उनके। अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, पथ के साथी, मेरा परिवार, ये सब क्या है बच्चों संस्मरण है। जो भी बीता हुआ है उसको याद करके लिखना क्या होता है बच्चों संस्मरण होता है, रेखा चित्र होता है। प्रमुख पुरस्कार बच्चों इनको जो मिले हैं, इनको मिला है ज्ञानपीठ पुरस्कार, जो इनको मिला है यामा संग्रह के लिए। ठीक है बच्चों। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान का भारतीय पुरस्कार पद्म भूषण 1956 में इनको मिला है। 1956 में इनको बच्चों महादेवी जी का निधन जो डेथ है सन 1987 में इलाहाबाद में हो गई थी 1987। ये इनकी किसी कृति की मुख्य पंक्तियां हैं बच्चों। संसार के मानव समुदाय में वही व्यक्ति स्थान और सम्मान पा सकता है, वही जीवित कहा जा सकता है जिसके हृदय और मस्तिष्क ने समुचित विकास पाया हो और जो अपने व्यक्तित्व द्वारा मनुष्य समाज में रागात्मक और अतिरिक्त बौद्धिक संबंध भी स्थापित कर सकने में समर्थ हो। साहित्य सेवी और समाज सेवी दोनों रूपों में महादेवी वर्मा की प्रतिष्ठा रही है। महात्मा गांधी की दिखाई राह पर अपना जीवन समर्पित कर उन्होंने शिक्षा और समाज कल्याण के क्षेत्र में निरंतर कार्य किया है। नारी समाज में शिक्षा प्रसार के उद्देश्य से उन्होंने प्रयाग महिला विद्यापीठ की स्थापना की। साहित्य जगत में महादेवी वर्मा की प्रतिष्ठा बहुमुखी प्रतिभा के रचनाकार के रूप में रही है। अगर कविता के क्षेत्र में वे छायावाद के 4 स्तंभों में से एक मानी जाती हैं। अन्य 3 स्तंभ कौन से हैं बच्चों? पंत, प्रसाद और निराला। तो अपने निबंधों और संस्मरणात्मक रेखाचित्रों के कारण एक अप्रतिम गद्यकार के रूप में उनकी चर्चा होती रही है। कविता और गद्य इन दोनों क्षेत्रों में उनकी प्रतिभा अलग अलग स्वभाव लेकर सक्रिय हुई दिखती है। कविताओं में वे अपनी आंतरिक वेदना और पीड़ा को व्यक्त करती हुई इस लोक से परे किसी और सत्ता की ओर अभिमुख दिखाई देती। अभिमुख का मतलब होता है बच्चों ओरिएंटेशन। तो अपने गद्य में उनका गहरा सामाजिक सरोकार स्थान पाता है। उनकी श्रृंखला की कड़ियाँ 1942 ईस्वी उस समय की अद्वितीय रचना है जो हिंदी में स्त्री विमर्श की भव्य प्रस्तावना है। उनके संस्मरणात्मक रेखाचित्र अपने आसपास के ऐसे चरित्रों और प्रसंगों को लेकर लिखे गए हैं जिनकी साधारणता हमारा ध्यान नहीं खींच पाती, लेकिन महादेवी जी की मर्मभेदी और करुणामयी दृष्टि उन चरित्रों की साधारणता में असाधारण तत्वों का साधन करती हैं। इस तरह समाज के शोषित पीड़ित तबके को उन्होंने अपनी गद्य रचनाओं में नायकत्व प्रदान किया है। उनके इस प्रयास ने हिंदी के साहित्यिक समाज पर ऐसा गहरा असर डाला कि संस्मरणात्मक रेखाचित्र की विधा के लिए शोषित पीड़ित आमजन को विषय वस्तु के रूप में मान्यता मिल गई है। भक्तिन महादेवी जी का प्रसिद्ध संस्मरणात्मक रेखाचित्र है जो स्मृति की रेखाएं में संकलित हैं। इसमें महादेवी जी ने अपनी सेविका भक्तिन के अतीत और वर्तमान का परिचय देते हुए उसके व्यक्तित्व का बहुत दिलचस्प खाका खींचा है। महादेवी के घर में काम शुरू करने से पहले उसने कैसे एक संघर्षशील, स्वाभिमानी और कर्मठ जीवन जिया, कैसे पितृसत्तात्मक मान्यताओं और छल छदम भरे समाज में अपने और अपने बेटियों के हक की लड़ाई लड़ती रही और उसमें हार कर कैसे जिंदगी की राह पूरी तरह बदल लेने के निर्णय तक पहुंची।
इसका अत्यंत संवेदनशील चित्रण इस पाठ में हुआ है। इसके साथ भगतीन महादेवी जी के जीवन में आकर छा जाने वाली एक ऐसी परिस्थिति के रूप में दिखाई पड़ती है जिसके कारण लेखिका के व्यक्तित्व के कई अनछुए प्रच्छन्न आयाम उद्घाटित होते चलते हैं। इसी कारण अपने व्यक्तित्व का जरूरी अंश मानकर वे भगतीन को खोना नहीं चाहती। समग्रतः इस पाठ को प्रस्तुतिवश अक्खड़ बनी, पर महादेवी के प्रति अनमोल आत्मीयता से भरी भक्तिन के बहाने अस्मिता की संघर्षपूर्ण आवाज़ के रूप में भी पढ़ा जाना चाहिए। तो बच्चों, ये लेखक परिचय था। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।